बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शदीद सर्दी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर मार्केट में शदीद गर्म हवा, बहुत तेज, यानी कि बहुत गर्मी, तेजी। ठीक है जी। लेकिन कल जो है वो रिट्रेसमेंट हुई है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। लेकिन कितनी एक रिट्रेसमेंट हुई है, जितना बड़ा था उससे थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, लिहाजा इतना पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। फिर भी मशवरा ये है कि अपने आप को थोड़ा सा सेव कर लीजिए, 25 to 40% सेव कर लीजिए। राय ये है कि सेव कर लें अपने आप को। 50% से तो आपने निकलना नहीं है, बाकी को सेव कर लें, बेहतर है। क्योंकि देखें, ये गोल्ड मार्केट ये आए बाएं शाएं नहीं मारना आया। गोल्ड मार्केट जो है वो मेरे बस में नहीं है, वो किसी अरस्तु के बस में नहीं है, वो करोड़ों लोगों के बस में है। और उनको भी नहीं पता कि अगला बाइंग कर रहा है तो आप सेलिंग कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। तो जब जितने बायर्स होते हैं उतने सेलर्स भी होते हैं। बाइंग उसी वक्त होती है जब सेलर मौजूद हो, बेचने वाला मौजूद होगा तो बाइंग होगी। ठीक है ना जी। तो इसलिए मार्केट जो है वो इसी उस पे चलती है। आप अपने आप को सेव रखें। हम लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी हैं, तो लिहाजा गरीब या इंडियन भी अगर देखें तो वो भी गरीब है, आसमान से कोई भी नहीं उतरा हुआ। हम में से बेशतर लोग अपनी जमा पूंजी इस पे लगाते हैं और फिर हमें काफ़ी वेट अगर करना पड़े, हमें बड़ा दुख होता है, हम नुकसान में कर चले जाते हैं। पहली बात तो ये कि नुकसान में बिल्कुल नहीं जाना। तो गोल्ड ने 5013 लो लगाया है, जबकि चांदी ने जो है वो अपना लो 104.32 लगाया है और काफ़ी ऊपर तक गया था, 117-18 तक तकरीबन इससे मार्क कर लिया था। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 5082 भी चल रहा है। 5,19,320 रुपए इसकी बाइंग पीस की, 5,21,320 रुपए सेलिंग है पीस की। जबकि रवा 5,10,340 रुपए में बाइंग, 5,13,840 रुपए में सेलिंग हो रही है। चांदी 109.67 पे है, 104.32 इसका लो और 111.16 इसका हाई। 15,245 पे इसकी बाइंग हो रही है और 15,845 पे इसकी सेलिंग हो रही है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो हमें अब गोल्ड को गाड़ी का कार्ड लाया कोई बंदा, गाड़ी ले लें ना उससे। तो अगर इसका अगर हमने खरीदारी करनी है तो हमें कहाँ से करनी चाहिए? हमें भाई नीचे जाके खरीदारी करनी चाहिए। इस रेट्स पर अभी खरीदारी नहीं बनती। हाँ, जिनके पास 100% कैश है वो 25% to 40% गोल्ड में भी और सिल्वर में भी कर सकते हैं, जिनके पास 100% है। अदरवाइज नहीं यार, मजीद नहीं। जैसे 75% रखा है तो 25% कैश रखें अभी। ठीक है, इसी तरह आप अपना स्केड्यूल बनाएं और उस तरीके से एहतियात से कीजिएगा। बाकी अगर देखें, मुझे फ़ोन शोन कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है तो मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको मुझे कॉल करनी पड़ेगी या मैसेज करना पड़ेगा, तो वो उनको इजाज़त है। बाकी जो फिजिकल वाले हैं उनको जो मैं बता रहा हूँ मैंने वही बताना है। ऐसे ही बेटे मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे ज़रा जीने दें उसकी लाइफ को। ठीक है, और मुझे अपनी ट्रेडिंग करने दें, क्योंकि एक ट्रेड ली हुई होती है, 10 फ़ोन आ जाते हैं। जब मैं ट्रेड देखता हूँ वापस जाकर तो वो मेरे हिसाब से नहीं होती। ठीक है, तो मुझे अपने हिसाब से मैं जब ट्रेड ले लेता हूँ तो फिर मुकम्मल, या ट्रेड दिलवाता हूँ तो मुकम्मल ग्रुप में जो है मुझे बताना पड़ता है स्टेप टू स्टेप, कैंडल टू कैंडल। तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करें। तो बाकी रही बात ये कि आज गोल्ड कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो ये आपका आ सकता है 4980। ठीक है, अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाएगा। और ऊपर कहाँ से जा सकता है तो 5150।
यहाँ तक ऊपर जा सकता है। बीच में कई लेवल्स आएंगे, इंशाल्लाह वो ग्रुप में भी बताता रहूँगा। आपने क्या करना है, बाइंग को ही तरजीह देनी है। उसकी वजह ये है, अगर आपने सेलिंग को तरजीह देनी है तो ये तकरीबन 5100 से ऊपर पे जाके सेलिंग को देखिएगा, और अच्छा एसएल लाजमी बाइंग में भी और सेलिंग में भी, क्योंकि मार्केट दो रुखी हुई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।